नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका नादी टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे बर्फीली हवाओं से ठिठुरन। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड के कई इलाकों में ठंड ने अब असली रूप दिखाया है। छत्तीसगढ़ में नमी के कारण उतनी सर्दी नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। उत्तर प्रदेश में तो कानपुर का न्यूनतम तापमान 2.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। ये मैदानी इलाकों में सबसे कम था। मध्य प्रदेश में भी नौगांव जैसे शहरों में तापमान 3 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है। पहाड़ों से ज्यादा ठंड मैदानी इलाकों में पड़ रही है। तापमान में अचानक गिरावट के कारण ठंड से लड़ना मुश्किल हो रहा है। ठंड जनित बीमारियों से पीड़ित लोगों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। बहुत से लोगों के बीच वायरल फीवर भी फैल रहा है। इस पर चर्चा करते हैं, लेकिन एक रिपोर्ट के बाद। उत्तर से आ रही बर्फीली हवाओं से मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड ठिठुर गए हैं। एमपी में भोपाल, रायसेन, नर्मदापुरम में शनिवार सुबह सर्द हवाएं चली और बूंदाबांदी हुई। भोपाल में शुक्रवार को सीजन की दूसरी सबसे सर्द रात रही। न्यूनतम पारा 9.4 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। वहीं 3.1 डिग्री न्यूनतम तापमान के साथ नौगांव, छतरपुर सबसे सर्द रहा। प्रदेश में 15 से ज्यादा शहरों में रात का तापमान 10 डिग्री या इससे नीचे चला गया है। ग्वालियर, छतरपुर, टीकमगढ़, सतना, गुना समेत आधे प्रदेश में कड़ाके की ठंड है। कोहरा छाने और पाला भी गिरने के आसार है। जमीन से 12 किलोमीटर ऊपर पर चल रही जेट स्ट्रीम और उत्तर से आई बर्फीली हवा के कारण पूरा मध्य प्रदेश कड़ाके की ठंड से कांप गया है। आने वाले दिनों में रात का पारा और गिर सकता है। उत्तर प्रदेश में भी भीषण ठंड का दौर जारी है। शुक्रवार को लखनऊ में दिन में शिमला जैसी ठंडक रही। शिमला में अधिकतम पारा 13.4 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि लखनऊ में 12.9 डिग्री रहा। यही नहीं, 5 राज्यों में कानपुर सबसे ज्यादा सर्द रहा। यहाँ पारा 2.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग का कहना है कि भीषण ठंड से राहत मिलने के आसार नहीं है। प्रदेश के 16 शहरों में कोल्ड डे का रेड अलर्ट और 29 शहरों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। सर्द हवाएं चल रही है। 31 जनवरी तक ऐसी ही ठंड पड़ सकती है। 26 जनवरी के बाद पश्चिमी यूपी के कुछ जिलों में बारिश की संभावनाएं भी है। छत्तीसगढ़ में बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी के कारण शुक्रवार को पूरे प्रदेश में दिन भर बादल छाए रहे। इसी कारण दिन का तापमान सभी जगहों पर काफी नीचे गिर गया। दिन भर हल्की ठंड का एहसास हुआ। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है अगले 2 से 3 दिन मौसम शुष्क रहेगा। 22 जनवरी से दुर्ग संभाग में कहीं कहीं पर हल्की बारिश होने की संभावनाएं है। बस्तर संभाग के कांकेर में कहीं कहीं पर बूंदाबांदी हो सकती है। शुक्रवार को दिन भर छाए रहे बादलों के कारण दिन का तापमान कम हो गया। बिलासपुर में पारा इतना नीचे गिर गया कि नया ऑल टाइम रिकॉर्ड बन गया। उत्तराखंड में 4 धाम समेत प्रदेश के अधिकांश ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हुई है। प्रदेश में मौसम की पहली बर्फबारी है, जिससे मैदानी क्षेत्रों में ठिठुरन बढ़ गई है। किसान भी काफी उत्साहित हैं, क्योंकि बर्फबारी न होने से पर्वतीय क्षेत्रों में फसलों को भी नुकसान हो रहा था। ऐसे में बर्फबारी होने से किसानों के चेहरे भी खिल उठे हैं। मौसम विभाग ने अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान जताया था। इसके बाद 4 धाम समेत चोटियों पर जमकर बर्फबारी हुई है। तो कड़ाके की ठंड पड़ रही है और इस ठंड से लोग भी प्रभावित हो रहे हैं, जाहिर है। देखिए, हम बात करें अगर उत्तर प्रदेश की, तो कानपुर सबसे ठंडा रहा। कड़ाके की ठंड में ये जो टेम्परेचर है 2.4, ये सुनकर ही खौफ आता है कि कितनी ठंड हो रही होगी वहां पर, क्योंकि अमूमन आप मध्य प्रदेश आ जाइए तो यहाँ पर भी ठंड है, लेकिन नौगांव जैसे जगहों पर 3.1 डिग्री सेल्सियस जो है टेम्परेचर चला गया है। तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग टेम्परेचर है, लेकिन इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स बढ़ गई हैं। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए, उनके क्षेत्र में क्या है हाल और किस तरह की परेशानियों से लोगों को इस ठंड में जूझना पड़ रहा है, एक एक करके जाएंगे। सबसे पहले रिजवान हमारे साथ जुड़े हुए भोपाल से, करिश्मा हमारे साथ रायपुर से जुड़े हुए हैं, शादाब हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं और सोनू हमारे साथ उत्तराखंड से जुड़े हुए हैं। तमाम राज्यों से अपडेट्स लेने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम राजधानी भोपाल का रुख कर रहे हैं। रिजवान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रिजवान, क्या टेम्परेचर राजधानी में और रात का तापमान भी बताइए। इसके अलावा, क्योंकि नौगांव जैसे इलाके और यूपी से सटे हुए जो शहर है वहां पर भी काफी ठंड महसूस की जा रही है, किस तरह का प्रभाव फसलों पर, जनता की सेहत पर पड़ रहा है और किस तरह के परिवर्तन इसको लेकर किए गए? देखिए, मध्य प्रदेश में उत्तर से बर्फीली हवाएं आ रही हैं, जिसके कारण मध्य प्रदेश के कई जिलों में ठंड से ताप आए।
हालांकि सबसे कम तापमान जो है नौगांव में दर्ज किया गया है, 3.1 डिग्री जो है तापमान में रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। उसके बाद जो है मौसम विभाग ने इसको लेकर अलर्ट भी जारी किया है। मौसम विभाग का कहना है जिस तरीके से 31 जनवरी तक जो है मौसम में जो है बदलाव होने की स्थिति अभी नहीं है। कुछ जिलों में जो है 19 ऐसे जिले बताए हैं जहाँ पर बूंदाबांदी होने की जो है संभावना जताई है। रेड अलर्ट भी जो है जारी किया है, कोल्ड डे को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और राजधानी भोपाल की अगर हम बात करें, रात के तापमान में जो है बढ़ोतरी हुई है। उसके बाद जो है नौगांव और रायसेन और उज्जैन संभाग के कुछ इलाके हैं जहां पर ठंड जो है काफी तेज जो है पड़ रही है। शादाब, काफी ठंड हो रही है आपके क्षेत्र में, कोहरा भी मुझे दिख रहा है, शायद आपके पीछे काफी फॉग की भी सिचुएशन है। तस्वीरों के साथ बताइए क्या कुछ स्थिति आपके क्षेत्र में है और किस तरह का टेम्परेचर चल रहा है अभी? बिल्कुल, देखिए पारुल, मैं आपको बता दूं कि ठंड ने जो है लोगों को परेशान कर दिया है। अगर हम ठंड की बात करें तो ठंड लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे जो लोग वो परेशान हो रहे हैं, वो अपने घर से भी निकलने से है और साथ ही जो कामकाज है वो भी थोड़ा रुकता नजर आ रहा है। अगर हम आपको तस्वीरों में दिखलाएं तो तस्वीरों में भी आप देख सकती हैं पारुल कि लगातार यहाँ पर जो कोहरा है वो भी गिर रहा है और साथ ही जो लोग हैं वो भी निकलना उनका दूभर हो गया है। तो ऐसे में जिस तरह से जो परेशानियां हैं वो देखने को मिल रही है। साथ ही आपको पारुल ये भी बता दें कि जो अगर टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर इस टाइम मौजूदा टेम्परेचर 9 डिग्री बताया जा रहा है। तो ऐसे में जिस तरह से टेम्परेचर है उसको देखते हुए लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि जो 20 तारीख और 21 तारीख यानी आज और कल ठंड ज्यादा पड़ने का जो अनुमान लगाया जा रहा है मौसम विभाग की तरफ से, वो बताया ये भी जा रहा है रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर रेड अलर्ट जारी किया गया है। चाहे लखनऊ की बात करें, कानपुर बात करें और उन्नाव बात करें, बरेली और साथ ही बाराबंकी, ऐसे कई जिले हैं जहां पर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया, कोल्ड डे का जो अलर्ट जारी किया गया। तो ऐसे में जिस तरह की ठंड है वो लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है पारुल। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि जो प्रशासन है वो भी लगातार एक्टिव है और जो बीमारियां हैं, जो मौसमी बीमारियां है उसको लेकर भी जो प्रशासन है, जो सरकारी अस्पताल है, उन्होंने अपने बेड रिजर्व कर दिए हैं कि अगर कोई भी ऐसी दिक्कतें आती हैं तो उसका सामना करने के लिए ये तैयार है पूरी तरह से। जी पारुल। बिल्कुल, तो टेम्परेचर काफ़ी डाउन चला गया है और इसकी वजह से काफ़ी प्रभाव लोगों पर पड़ रहा है। और कोल्ड डे घोषित होना, अलर्ट घोषित होना, इसका मतलब साफ होता है कि आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई काम हो तभी घरों से निकले, वरना दुबक कर घरों में बैठे रहिए, यही आपकी सेहत के लिए अच्छा होगा। मैं करिश्मा की तरफ रुख कर रही हूँ, रायपुर से हमारे साथ बनी हुई हैं। करिश्मा, जाहिर सी बात है जब ठंड की बात आती है तो तमाम जगहों पर, क्योंकि आसपास के स्टेट जो हैं कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं, और हम अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ पर भी काफ़ी ठंड बढ़ गई है। आपके इलाके में टेम्परेचर क्या है ये बताएं मुझे, और किस तरह के हालात बदले हैं? जी बिल्कुल पारुल, देख सकते हैं कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में ठंडी बरप रही है उसका असर जो है छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिल रहा है। अभी आपको अगर हम दिखाना चाहें तो रायपुर राजधानी के मरीन ड्राइव में हम यहाँ पर खड़े और पीछे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है कोहरा अभी भी नजर आ रहा है। ये जो नजारा है रायपुर राजधानी का है। और अगर टेम्परेचर की बात करें तो 27-28 डिग्री सेल्सियस जो है यहाँ पर न्यूनतम तापमान नजर आ रहा है। साथ ही में देख सकते हैं लगातार रात में जो है तापमान में गिरावट दर्ज की जाती है। देख सकते हैं कि रायपुर राजधानी में जिस तरीके से लगातार मौसम बदल रहा है उससे साफ पता चल रहा है कि लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। साथ ही में देख सकते हैं कि मौसम में बदलाव जो है हम कह सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी भरी हवाओं की वजह से, जिसकी वजह से देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर लगातार छिटपुट बारिश हो रही है। इसके साथ साथ देखा जा सकता है कि कहीं पर बर्फबारी के आसार भी बने हुए हैं। मौसम विभाग का कहना है कि इतनी ठंडी जो है जनवरी में पिछले साल नहीं पड़ी थी जितनी अब पड़ रही है, और आगे भी जनवरी के आखिरी समय में भी देखा जाएगा कि छत्तीसगढ़ में कड़ाके की ठंडी पड़ने वाली है। तो देख सकते हैं कि मौसम विभाग जो है लगातार अपनी तरफ से जो है जितनी भी वैज्ञानिकी चीजें हैं और कहां से ठंडी हवाएं आ रही है और क्या कुछ जो है छत्तीसगढ़ प्रदेश का मौसम होने वाला है उसके बारे में लगातार बता रहे हैं। और देख सकते हैं कि आगे आने वाले समय में भी पारुल जो है काफी ज्यादा बदलाव छत्तीसगढ़ के मौसम में देखने को मिलेगा। और सबसे ज्यादा वायरल फीवर का खतरा जो है वो छत्तीसगढ़ में बढ़ गया है, क्योंकि जिला अस्पतालों में देखा जा रहा है कि वायरल फीवर के मरीजों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। इसके साथ देख सकते हैं कफ, फ्लू, कोल्ड और जो अन्य बीमारियां होती है जो कि ठंड में सबसे ज्यादा छोटे बच्चों को हो या फिर आम जनता और बूढ़े लोगों को हो, उसके मरीज जो है जिला अस्पतालों में सबसे ज्यादा पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि हम देखते हैं कि आप काफ़ी जो
परिवार के लोग होते हैं वो कोशिश करते हैं कि धूप सेक ली जाए, लेकिन इस वक्त हम देख रहे हैं कि धूप तो है, लेकिन कई जगहों पर धूप के साथ, अभी तो खैर धूप भी नहीं है, वैसे अगर हम अंदाज़ा लगाएं तो धूप होती है तब भी हवा चल रही होती है, और अब तो बाहर निकलना ही मुश्किल हो गया है। तो हालात बहुत ज़्यादा बिगड़ चुके हैं। बंगाल की खाड़ी से आ रही हवाएं काफ़ी जो है नमी पैदा कर रही हैं छत्तीसगढ़ में, जिसकी वजह से यहाँ हल्की बारिश होने का भी अनुमान, कई जगहों पर बर्फबारी की खबर है। मैं लौट रही हूँ करिश्मा, वापस हम उत्तराखंड की ओर रुख कर लेते हैं। तमाम जगहों पर उत्तराखंड में तो स्थिति बहुत ज़्यादा विकराल हो गई है। सोनू, क्या बताएंगे उत्तराखंड के मौसम के बारे में? देखिए पारुल, अभी तक जो औसतन बर्फबारी होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई है, और जो बारिश होनी चाहिए थी वो बारिश नहीं हो पाई है। इसी को लेकर के जो विशेषज्ञ हैं, खासतौर से वैज्ञानिक जो हैं, उनकी चिंता बढ़ रही है। हालांकि इस साल की पहली बर्फबारी जरूर हुई है और इससे मौसम में कुछ बदलाव भी देखा जा रहा है। बावजूद इसके मौसम विज्ञान केंद्र ने इस बात का पूर्वानुमान जारी किया है, जो उत्तराखंड के देहरादून है, हरिद्वार है, उधम सिंह नगर है, नैनीताल जनपद का हल्द्वानी क्षेत्र है, पौड़ी जनपद का श्रीनगर है और कोटद्वार है, इन क्षेत्रों में घना कोहरा जो है वो देखने को मिल रहा है। कोहरे के प्रकोप के बढ़ते आम जनजीवन भी प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है। इससे यातायात व्यवस्था जो वो भी चरमरा रही है। जो फ्लाइटें हैं वो प्रभावित हो रही हैं, जो ट्रेनें हैं वो भी विलंब से चलती हुई नजर आ रही हैं। और अगर हम इस मौसम के बदलते मिजाज के चलते बीमारियों की बात करें तो कुछ उम्रदराज लोग जो हैं, बच्चे हैं, खास तौर से अस्थमा के रोगियों की तादाद भी बढ़ रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो मौसम का बदलता हुआ मिजाज है इसने आम जनजीवन को भी प्रभावित कर दिया है। और अगर हम शुक्रवार की बात करें तो इस सीजन का दूसरा शुक्रवार ऐसा दिन रहा है जो सबसे ठंडा दिन रहा है। तो मौसम विज्ञान ने पूर्वानुमान जताया है कि आने वाले समय में अभी फिलहाल शीतलहर का प्रकोप देखने को मिलेगा, मैदानी क्षेत्रों में कोहरा देखने को मिलेगा, और जो उम्मीद तमाम पर्यटक उत्तराखंड के बर्फीली फिजाओं का दीदार करने का इंतजार कर रहे हैं, अभी फिलहाल उन क्षेत्रों में जहां पर पर्यटक पहुंचते हैं वहां पर अभी बर्फबारी कोई आसान नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो शीतलहर का प्रकोप है और कोहरे का जो प्रकोप बढ़ रहा है इसने आम जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित कर दिया है। बिल्कुल, लेकिन इससे पहले जब हमने चर्चा की थी तो ये जो बर्फबारी हल्की वहां पर हो रही है कई जगहों पर, वहां किसानों के लिए ये अच्छी खबर है। इसको लेकर क्या जानकारी देंगे? देखिए, जो पर्वतीय क्षेत्रों में इस साल की पहली बर्फबारी हुई है, जो 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र है, क्योंकि जो पर्वतीय क्षेत्रों का कृषि वाला जो खेतीबाड़ी का जो एरिया है वो वर्षा आधारित सिंचाई पर निर्भर करता है, क्योंकि सिंचाई के साधन नहीं है पर्वतीय क्षेत्रों में। तो ऐसे में जब बारिश होती है या बर्फबारी होती है तो कृषि और बागवानी के लिए ये कहीं ना कहीं एक मील का पत्थर साबित होता है। तो ऐसे में ये साल की जो पहली बर्फबारी हुई है, चाहे वो बद्रीनाथ हो, केदारनाथ हो, यमुनोत्री हो, गंगोत्री हो, इसको हम किसानों के लिए एक राहत वाली बर्फबारी मान रहे हैं। लेकिन साइंटिस्टों की चिंता है कि जो औसतन बर्फबारी होनी चाहिए थी पर्वतीय क्षेत्रों में वो नहीं हुई है, और ऐसे में कहीं ना कहीं ये जो कृषि बागवानी है वो प्रभावित हो रही है। हालांकि अगर ये जो पहली बर्फबारी हुई है इससे किसानों को थोड़ी राहत जरूर मिली है, और उम्मीद की जा रही है कि जल्द से जल्द फिर से बारिश हो, ताकि जो किसान परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं उनको एक बार फिर से राहत। बिल्कुल, यानी अभी और भी किसानों को इंतज़ार है कि कुछ और भी उन्हें राहत मिल जाए, क्योंकि जैसे कि सोनू भी बता रहे थे कि पर्वतीय इलाकों में सिंचाई के कोई साधन नहीं होते, एकमात्र प्राकृतिक सिंचाई ही साधन होती है। तो अभी और भी बर्फबारी की वहाँ पर आवश्यकता है, जैसे कि सोनू में बता रहे हैं। मैं एक शॉर्ट में अब आप लोगों से बात करना चाहूँगी, और सबसे पहले मैं भोपाल का रुख कर रही हूँ। सेहत को लेकर तो हम बात कर ही रहे थे रिजवान, लेकिन हम पिछले साल की बनस्पत इस साल की जनवरी अब एंडिंग होने जा रही है। इस कदर ठंड जो भोपाल में पड़ रही है, क्या पहले उसको लेकर जो हम लोगों से चर्चा करते हैं इस बार की ठंड वो ज़्यादा महसूस कर रहे हैं? और इस बार हम देख रहे हैं क्योंकि कोरोना के बाद से काफ़ी परिवर्तन अब तक आ चुका है, मतलब हम कह रहे हैं सामान्य हो चुकी है ज़िंदगी, लेकिन सेहत के पैमाने पर जब बात आती है तो फिर वो कोरोना जिसे हुआ या जिसे सिम्टम्स पाए गए वो दोबारा से उनकी बॉडी को लेकर या उनकी इम्यूनिटी को लेकर सवाल उठने लगते हैं। तो इन दोनों को कनेक्ट करके क्या बताएंगे रिजवान? चलिए, लगता है रिजवान हमारे साथ अभी नहीं है, डिस्कनेक्ट हुआ है। करिश्मा, आप क्या सोचती हैं इस बारे में कि क्या वाकई इस बार का जो जनवरी जा रहा है, क्योंकि अब 20th हो गया है, और जिस कदर हम ठंड महसूस कर रहे हैं ये पहले के बनस्पत आप कितना कंपेयर करती हैं? और उसके अलावा ये क्या इस बारे में क्या बताएंगी कि कोरोना तो इतना नहीं अफेक्ट कर रहा है, लेकिन जिन लोगों को पहले कोरोना हुआ था उनको डिसीज ज़्यादा अफेक्ट कर रही हैं?
जी बिल्कुल पारुल, देखा जा सकता है कि जिन लोगों को पहले कोरोना हो चुका है उनका इम्यूनिटी सिस्टम कहीं ना कहीं वीक हो गया है, और जिस तरीके से हमने देखा कि बॉडी में हमने कई सारे जो है यहाँ पर इंजेक्शन भी लगवाए हैं, साथ ही में हम कह सकते हैं कि जितनी भी चीजें हुई हैं, और कोरोना की वजह से कहीं ना कहीं लोगों की इम्यूनिटी सिस्टम पर, रेस्पिरेटरी सिस्टम में काफी ज्यादा असर पड़ा है। और ठंड की अगर हम बात करते हैं, इसे इस तरीके से देख सकते हैं पारुल कि ठंड में हम कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा सांस लेने में तकलीफ, साथ ही में रात को सोने में तकलीफ, नाक बंद हो जाना, कान में दर्द होना, इसके साथ साथ देख सकते हैं सर्दी, खांसी, जुकाम, और जो सिम्टम्स हमें कोरोना में नजर आते हैं वही सिम्टम्स हम देख सकते हैं कि सर्दी खांसी में भी नजर आते हैं, वायरल फीवर में भी नजर आते हैं। छत्तीसगढ़ की भी अगर बात करते हैं तो देखा जा सकता है हालांकि कोरोना का उतना खतरा नहीं नजर आ रहा है, लेकिन फिर भी देख सकते हैं छत्तीसगढ़ में भी लगातार मरीज बढ़ रहे हैं और 88 पॉजिटिव मरीज अभी भी कोरोना के जो है छत्तीसगढ़ में मौजूद है। इसके साथ साथ अलग अलग जिलों से देखा जा रहा है कि नए पॉजिटिव मरीज भी निकल रहे हैं। हालांकि ये उतने खतरे की बात नहीं है, लेकिन अगर इम्यूनिटी सिस्टम की बात करते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करते हैं, तो उन लोगों को ज्यादा खतरा है जो कि कोरोना सर्वाइव कर चुके हैं और अब जो है उनकी हेल्थ पर काफी ज्यादा असर पड़ रहा है। क्योंकि देखा जा सकता है जिस तरीके से जिन लोगों को कोरोना हुआ था उनके हार्ट पर काफी ज्यादा असर पड़ा, साथ ही में बीपी, शुगर और जितने भी हार्ट पेशेंट है उनके लिए यहाँ पर काफी ज्यादा गंभीर जो है परिस्थितियां उत्पन्न हो गई थी कोरोना में। और अब देख सकते हैं जिस तरीके से ठंड भी बढ़ रही है तो उनके असर जो है साफ उनकी हेल्थ पर नजर आते हैं पारुल। बिल्कुल शादाब, इस बात को लेकर आप भी अग्री करेंगे कि कई ऐसे लोग जिन्हें पहले कोरोना हुआ था उनके लिए तकलीफें ज़्यादा हैं। हम देख रहे हैं जिन्हें कोरोना नहीं भी हुआ लेकिन अभी जो ठंड है उन्हें किसी को हार्ट स्ट्रोक, किसी को हार्ट अटैक, किसी को ब्रेन स्ट्रोक, इस तरह की बीमारियां हो रही हैं। और फर्स्ट साइलेंट अभी जो मामला आया था, कोचिंग में बैठा हुआ स्टूडेंट, उसे साइलेंट अटैक आता है, फर्स्ट अटैक में उसकी डेथ हो जाती है। तो ऐसे कई केसेस भी सामने आ रहे हैं। इसको लेकर क्या जानकारी डॉक्टर्स रख रहे हैं? आपको कि जिस तरह से ठंड है उसको देखते हुए जो पचाचा ने और स्वास्थ्य विभाग है वो लगातार एक्टिव है और साथ ही वो लगातार जनता से अपील करता हुआ नजर आ रहा है कि इस तरह से जो परेशानियों का सामना करना पड़ा उसको लेकर ज्यादातर लोग घर पे रहें, बाहर न निकले, जरूरी काम हो तो ही बाहर निकले। ऐसे में जो परेशानियां हैं वो देखने को मिल रही है। और आपको ये भी बता दें पारुल की जिस तरह से कोरोना की अगर बात की जाए तो कोरोना फिलहाल जो पहले जिनके कोरोना हुआ था अभी फिलहाल ऐसा कोई भी जो मरीज सामने नहीं आया है। ये अच्छी बात है। और मैं उत्तराखंड की अगर बात करूं तो सोनू, वैसे तो जिस जगह पर आप रहते हैं आदी हो जाते हैं, आपकी बॉडी एक्सेप्ट कर लेती है वहाँ के एनवायरनमेंट को। और अभी अगर हम बात करें तो आपने बताया कि उतनी बर्फबारी नहीं हुई है वहाँ। अगर मैं हेल्थ को लेकर बात करूँ, हॉस्पिटल्स को लेकर बात करूँ तो क्या बताएंगे आप? क्या मरीज बढ़े हैं या लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया ठंड को? देखिए, मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है और स्पेशल जो ओपीडी है उसका भी संचालन विभाग की तरफ से किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर ठंड का वेरिएशन देखने को मिलता है। और ऐसे में कभी मौसम, दिन का मौसम कुछ और होता है, अचानक से रात का मौसम कुछ और हो जाता है। और जो कोरोना प्रभावित लोग हैं खास तौर पर उनको एहतियात बरतने की जरूरत है। तो जो मरीज हैं, बदलते मौसम के चलते जो बीमारियां हैं, मौसमी बीमारियां हैं, वो बढ़ रही हैं और मरीजों को एहतियात बरतने के लिए एडवाइजरी भी जारी की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग के स्तर पर भी अपील की जा रही है और खास तौर से बच्चों को और बुजुर्गों को ठंड के समय में बाहरी क्षेत्रों में आने के लिए अवॉइड करने की बात कही जा रही है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि एहतियातन तौर पर सावधानी बरतने की जरूरत है। बिल्कुल, एहतियातन तौर पर सावधानी बरतने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर जेपी पालीवाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमें हेल्थ को लेकर और भी जानकारी देंगे कि इस ठंड से आप कैसे बच सकते हैं और अगर किसी तरह के सिम्टम्स पाए जा रहे हैं डॉक्टर साहब क्या बताएंगे, तो कैसे आप जज करें कि आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि हम देख रहे हैं अभी घरेलू नुस्खे लोग ज्यादा उपयोग कर रहे हैं। देखिए, सामान्य तौर पर यदि हम हिंदुस्तान की फसलों की बात करें तो जो आज के दिन बॉम्बे में रह रहा है वो भोपाल आएगा तो उसे यहाँ बहुत मजे मिलेंगे, और भोपाल वाला यदि दिल्ली चला जाएगा तो वहाँ पे उसको सभी किसी भी कंडीशन में उसको सहन करना बहुत मुश्किल होगा। ये बॉडी का एक्लिमेटाइजेशन भी होता है। तो आप जहाँ रह रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए पहले तो। दूसरी चीज, यदि आपके शरीर में सर्दी सहन करने की क्षमता के साथ साथ यदि कंपन सा आ रहा है, रोंगटे खड़े हो रहे हैं, नाक से पानी बह रहा है, आंखों में यदि आपको हल्के से पानी का रिसाव बढ़ गया है और आपके हाथ की और पैर की उंगलियां ठंडी पड़ने के साथ साथ उनमें झुनझुनियां कंपन आने लगा, तो ये मान के चले कि आपका शरीर वातावरण के तापक्रम से सामंजस्य स्थापित करने में इस वक्त असमर्थ है। ऐसी परिस्थिति में आपको पहले तो अपने शरीर को गर्म कपड़ों से ढकना ही चाहिए और ढकने के साथ साथ फिर उसके बाद यदि इसको किसी प्रकार के रोग के लक्षण जैसे सर दर्द होता है
या जी, जी। सर्दी खांसी जुकाम होता है, बुखार होता है, किसी अन्य प्रकार के लक्षण होते हैं, या शरीर का कोई असामान्य व्यवहार होता है, सीने में भारीपन होता है, उल्टे हाथ में झुनझुनी आती है, हमें घबराहट होती है, अचानक ठंडा पसीना, ठंड के दिन में ठंडा पसीना आना बेहद खतरनाक माना जाता है। अचानक ठंडा पसीना आता है तो ऐसी स्थिति में चिकित्सक की सलाह अनिवार्य है, परामर्श लेना ही चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमें जानकारी देने के लिए। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये बात है कि आप सही समय पर ये जज कर लें कि आपको किस चीज़ की आवश्यकता है, और अगर जो डॉक्टर साहब सलाह दे रहे थे उसके अनुरूप आपको अगर ऐसा कुछ एहसास होता है कि ऐसे कोई भी लक्षण आपको लग रहे हैं तो डॉक्टर से ज़रूर परामर्श लें। हाँ, आप सर्दी बढ़ गई है तो फैशन की तरफ ना जाते हुए जितना हो सकता है अपने आप को कवर करके जाइए। अगर बाहर जाना है बहुत ज़रूरी है तो, वरना घर पर ही रहिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। और जिन्हें पहले से कोई परेशानी है, किसी तरह की बीमारी है, उन्हें और भी ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।